अच्छा, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 में हम दो टॉपिक्स को देखते हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। दोनों जो हैं ये या तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या फिर ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। डेफिनेशन भी बाइनरी ऑपरेशन की तो आ सकती है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की डेफिनेशन भी कम ही आती है। ठीक है, बड़े रेयर केसेस हैं कि इसमें से कोई डेफिनेशन वो पूछे। तो पहले देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन हम कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन हम देते हैं, अ बाइनरी ऑपरेशन मे बी डिफाइन एज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इनटू ए। ये ए क्रॉस ए से हमारे पास ए तक एक फंक्शन है और ये एक ऐसा रूल है जो ए के दो एलिमेंट्स को लेके उनको ए के सेट ए के एक एलिमेंट के ऊपर असाइन करता है। ठीक है, यानी कि बाइनरी हमें नाम से पता लगा, बाई कहते हैं दो को। बाइनरी ऑपरेशन के इसने दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना है। जैसे कि हम आमतौर पे कहते हैं कि 2 और 3 को लिया जाए, अगर दोनों को प्लस किया जाए 2 और 3 को, तो 2 + 3 का आंसर आ जाएगा 5। तो 2 और 3 को लेता है और उनको प्लस करके वो आंसर दे देता है 5। तो प्लस इसमें जो है प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि जो जिससे हम ऑपरेट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, जिसकी वजह से दो एलिमेंट्स मिलके एक एलिमेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन उसने दी है इधर, ये सेम डेफिनेशन ही हम लिखेंगे बुक वाली। उसने लिखा बाइनरी ऑपरेशन मे बी डिफाइन एज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इनटू ए। कहता लेकिन अभी की पर्पस के लिए बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल यूजुअली डिनोटेड बाय दिस सिंबल दैट असाइन एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टेकन इन डेफिनेट ऑर्डर एन अदर एलिमेंट ऑफ ए। कहता है ये ऐसा रूल है जो ए के एलिमेंट्स ए में से पेयर लेता है और डेफिनेट ऑर्डर के अंदर वो लेता है उनको और अनदर एलिमेंट्स ऑफ ए पे उसको असाइन। आप देखें इसमें कितनी चीज़ें हैं। नंबर 1 ये सिंबल है, ये वाला। ये इस सिंबल का मतलब है कि ये सिंबल हम बाइनरी ऑपरेशन में इस तरह लिख देते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये सिंबल प्लस का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का सिंबल हो सकता है। सो किसी भी तरह का सिंबल है। इस सिंबल से मुराद इधर ये है कि आप कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं। इसने क्या करना है, असाइन एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स। पेयर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है, इस तरह से एलिमेंट्स लेगा, ये इस फॉर्म के एलिमेंट्स लेगा 2, 3, यानी कि ए में से दो एलिमेंट्स पिक करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट ए ले लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास एक सेट ए गिवन है, मेरे पास एक सेट ए गिवन है 1, 2, 3। तो अगर मैं इसमें ए क्रॉस ए निकाल लूँ, हम छोटी क्लासेस में निकालते हैं 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3, तो ये क्या होगा 1, 1, 1, 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 आएगा और उसके बाद 3 के साथ 3 आएगा। तो इसने ए क्रॉस ए में से, वो कह रहा है कि इसने ए क्रॉस ए में से, ये ए क्रॉस ए है, इसमें से कोई एलिमेंट पिक करना है इन डेफिनेट ऑर्डर। अब इसमें डेफिनेट ऑर्डर की जो बात की है, अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल डिनोटेड बाय स्टैरिक दैट असाइन एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टेकन इन डेफिनेट ऑर्डर। तो डेफिनेट ऑर्डर का मतलब ये है कि इसने 2, 3 और 3, 2 इन दोनों में फर्क है। 2, 3 एक डिफरेंट एलिमेंट है, तो ऑर्डर इसमें मैटर करता है। ये नहीं करना कि 2, 3 या 3, 2 एक ही बात है। हमने डेफिनेट ऑर्डर से एक पेयर ऑफ एलिमेंट हमने पिक करना है और इसको हमने दोबारा इसमें से पेयर पिक करके जिस पे मैप करना है वो किसका एलिमेंट होगा, वो ए का ही एलिमेंट होगा। यानी कि 2, 3 जो है ये किस पे मैप होना चाहिए, ये मैप होना चाहिए
या 1 पे या 2 पे या 3 पे, वो ए का ही कोई एलिमेंट होना चाहिए जिस पे इसका। अब अगर मैं प्लस करूं 2 और 3 को, लेट्स से कि मैं कहूँगा मेरे पास प्लस है, तो 2 और 3 तो आंसर 5 दे देगा। 5 तो इसमें है ही नहीं है ए के अंदर, तो इसका मतलब है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन इस सेट के ऊपर नहीं है, एडिशन वाला, अगर एडिशन की बात की जाए तो। अब हम देखते हैं किन सेट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है। कितनी चीज़ें हमने खुद लेनी है। हमने एक सेट खुद लेना है, नंबर 1, या हमने खुद लेना है या हमें एग्जामिनर सेट देगा। एग्जामिनर कहेगा भाई नेचुरल नंबर है सेट के तौर पे, ये वाला सेट ए सेट नहीं है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एक चीज़ एग्जामिनर ने दे दी। दूसरी चीज़ एग्जामिनर ये देगा, वो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी बताएगा कि बाइनरी ऑपरेशन इस वक्त कौन सा है। बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन है, तो एग्जामिनर कहता है कि भाई बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का। ठीक है, दो चीज़ें एग्जामिनर ने बता दी, सेट भी बता दिया, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी बता दिया। अब हमने देखना है क्या बाइनरी ऑपरेशन इस ऑपरेशन के मुताबिक डिफाइन है कि नहीं। तो मैं क्या डेफिनेशन में क्या है कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स लें टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स कोई से भी लेते हैं, पेयर मीन 2 एलिमेंट्स, 3 और 4 को लेते हैं। 3 और 4 को लेंगे, इनको प्लस करें आपस में, कहता है। तो 3 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो देखना क्या 7, 3 और 4 को प्लस करने से आंसर 7 आ गया। देखना है क्या 7 दोबारा इसी में पड़ा हुआ है, इन्हीं नेचुरल नंबर्स के अंदर। यानी कि 3 और 4 को लेके प्लस करके जो आंसर आ रहा है, 3 और 4 मैंने लिया है, इनको प्लस करने से जो आंसर आ रहा है वो दोबारा देखना है क्या वो नेचुरल नंबर ही है इसी सेट के। तो हाँ, 7 6 के बाद 7 8 9 सारे हैं, तो इसके अंदर ही है। अब देखिए डेफिनेट ऑर्डर क्यों ज़रूरी है। हम एग्जामिनर कहता है कि सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है, और ऑपरेशन एग्जामिनर कह देता है कि माइनस का है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पेयर ऑफ एलिमेंट पिक करेंगे। लेट्स से कि 4 और 5 को पिक कर लेते हैं। अब कोई 5 में से 4 को माइनस करेगा तो आंसर आएगा 1। माइनस करना ना इस केस में, तो आंसर उसका आएगा 1। वो कहेगा 1 इसमें पड़ा हुआ है, वो कहेगा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। लेकिन एक दूसरा बंदा 5 में से 4 को माइनस करने की बजाय 4 में से 5 को माइनस करेगा, तो उसका आंसर आएगा -1। तो -1 इसके अंदर नहीं है, तो वो कहेगा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। इसलिए ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। आपने जो ऑर्डर पिक करना है, आपने पहले उसको बनाना है कि 5 को पहले लेना है, 4 को बाद में लेना है, या 4 को पहले लेना है कि 5 को बाद में लेना है। तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस किया जाता है। पहले के केस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आएगा, दूसरे केस में -1 आएगा। तो ये वाला पेयर लेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है, ऊपर वाला पेयर लेंगे तो हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। इस तरह से 2 एलिमेंट्स को लेना होता है सेट में से, उनको आपस में जो भी करना है प्लस माइनस जो एग्जामिनर कह रहा है, उनको सॉल्व करने के बाद आंसर दोबारा अगर उसी सेट में से आ जाए तो हम कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर डिफाइन है। अगर ना आए तो हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हम आमतौर पर रियल नंबर में जो फेमस बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं उसमें नंबर 1 एडिशन है और नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन है। हमारी पूरी एफएससी की बुक के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही चलेंगे, चैप्टर 1 में भी, चैप्टर नंबर 2 में भी। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 वाला तो है ही सारा इसी बेस पे है। 2.8 जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें तो हम बड़ी डिटेल से जाके इन चीज़ों को देखेंगे। तो फिलहाल तो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की बात करना चाह रहे थे। तो प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 है कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन। कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन हम कहते हैं कि ऐसे हम एक सेट को क्लोज कहते हैं अगर उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो। यानी कि हम ये कहते हैं एक सेट को हम क्लोज कहते हैं अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू लेट कहते हैं लेट एस इज अ सेट, लेट एस इज अ सेट, देन एस इज क्लोज्ड। तो एस को हम क्लोज्ड तभी कहते हैं कि फॉर ऑल जितने उसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक सेट आपको दिया हुआ है, ये अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारे पास
एग्जामिनर ने हमें, मैंने बताया कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, तो फिलहाल मेरे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मेरे पास है एडिशन। ठीक है, तो हम सेट को क्लोज तब कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। कोई से भी दो एलिमेंट उस सेट में से पिक किए जाएं अपनी मर्जी से, उनको प्लस करने से आंसर दोबारा उसी सेट में से ही आना चाहिए। अब ए बी का क्या मतलब है, जैसे इसमें इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, तो इनको प्लस करेंगे 3 और 4 को, तो आंसर आएगा 7। तो 7 नेचुरल नंबर के अंदर जो आंसर आया है वो दोबारा उसी सेट में से है जिस सेट में से एलिमेंट्स पिक किए हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 5, तो आंसर आ जाएगा 8। तो 8 दोबारा उसी सेट में 6, 7, 8, 9, 10। अब किन सेट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, कौन से सेट क्लोज नहीं होते। हम एक सेट की बात करते हैं, लेट्स से के प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सेट एग्जामिनर ने दे दिया, ऑपरेशन उसने दे दिया एडिशन का। वो कहता है चेक करें कि ये सेट क्लोज है कि नहीं, इसमें कुलैयर लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता। हम कहेंगे फॉर ऑल, सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी, जो पी से बिलोंग कर रहे हैं ए प्लस बी, उनको प्लस करें तो आंसर दोबारा उसी सेट पी से ही आना चाहिए। अब ए और बी से क्या मुराद है, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे, दो एलिमेंट्स 2 और 3 पिक किए, इनको आपस में प्लस किया, आंसर आ गया 5। तो 5 इसमें है। अब हम कह देंगे भाई क्लोज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस सिंबल की इंपॉर्टेंस का हमें पता चलेगा। ये सिंबल क्या कहती है, ये सिंबल ये कहती है फॉर ऑल। ये फॉर ऑल उल्टा ए लिखते हैं हम। फॉर ऑल का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक करो पहले, जितने भी हैं। अगर एक केस भी आपको ऐसा मिल गया कि आपकी डेफिनेशन पूरी ना हुई, तो हम कहेंगे नहीं क्लोज। फॉर ऑल का ये, अगर हम कहते हैं क्लास में, मैं कहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स अगर पास होंगे तो हम कोई टूर अरेंज करेंगे, तो अगर कोई एक बच्चा भी अंदर से फेल हो जाता है तो वो कंडीशन पूरी नहीं होगी फॉर ऑल वाली। मैं कहता हूँ अगर कुछ बच्चे पास हो जाएंगे तो हम टूर अरेंज करेंगे, तो उसमें फॉर ऑल की बजाय दूसरी सिंबल यूज़ की जाती है, ये वाली उल्टा ई। तो ये कुछ के लिए है, ये सब के लिए है। तो हम कहते हैं फॉर ऑल। अब अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, 3 और 5, तो 3 और 5 को प्लस करेंगे तो आंसर 8 आएगा, जो इस सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब है प्राइम नंबर क्लोज नहीं है। तो वो एमसीक्यूज में यही पूछता है कि मुझे ये बताएं इसमें से कौन सा सेट क्लोज है। ठीक है, तो जो सा सेट नहीं क्लोज होगा हम उसके बारे में बता देंगे उनको चेक करके इस तरह से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये सेट हमारे पास क्लोज नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम देखें, बहरहाल ये तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे क्लोजर लॉ को। फिलहाल तो हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर के अंदर जब भी दो एलिमेंट्स लिए जाएं, उनको प्लस करें तो रियल नंबर ही आता है, यानी कि रियल नंबर हमेशा क्लोज होता है।